हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज यह जो सीरीज है टेस्ट सीरीज जो एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीके जीएस की जो सीरीज चल रही है, आज 29वें नंबर की यह सीरीज है दोस्तों, जिसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं डेली। और सभी क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर से होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड होते हैं। और इसमें नई कड़ी जुड़ी है आपकी करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की 5 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं और बाकी क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से होते हैं। तो दोस्तों, अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीएस एग्जाम सॉल्यूशन के साथ और पूरी तैयारी का मजा लीजिए। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रांसमेंट के लिए 6 बजे क्लास चलती है, 8 बजे रात को चलती है आपकी स्ट्रेटेजी की क्लास और 12 बजे चलती है आपकी एसएससी एमटीएस हवलदार की क्लास। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, सभी फ्री क्लास है, कोई शुल्क नहीं है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने आ चुका कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। देखिए, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है गोली चलाने का जो आर्डर दिया था, आदेश दिया था, वो आपके जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? जनरल डायर ने। यहाँ जो विकल्प आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश है वह जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे कौन थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे आपके जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, याद रखिएगा, जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी थे, ठीक है। विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की या किसने प्रारंभ किया। तो मनसबदारी प्रणाली, ठीक है, मुगल प्रशासन में व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली है इसको आरंभ किसने किया था। विकल्प आपका दिया है 4 और इसमें से सही विकल्प आपका हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। तो यहाँ जो विकल्प आपका सी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। विकल्प यहाँ जो सी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि दिन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों, दिन ए इलाही जो धर्म था ये आपका 1581 या 82 में स्टार्ट हुआ था। ये 82 में ही स्टार्ट हुआ था सर, ठीक है। तो दिन ए इलाही जो है इस धर्म की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका अकबर। और एकमात्र हिंदू व्यक्ति जो थे जिन्होंने दिन ए इलाही धर्म को अपनाया था वो थे आपके बीरबल, यानी महेश दास, ठीक। बीरबल का ओरिजिनल नाम था आपका महेश दास, ठीक। जाति से ब्राह्मण थे। तो दिन ए इलाही धर्म जो है अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि किसने राज दरबार में सिजदा एवं पापोस की शुरुआत की। अब सिजदा और पापोस होता क्या है? तो सिजदा होता है सर झुका के बादशाह का, सर झुका के बादशाह का अभिवादन करना, और पापोस मतलब होता है बादशाह के पैरों को चूमना, ठीक है। पापोस यानी बादशाह के पैरों को चूमना, सिजदा मैंने सर झुका के और अभिवादन करना बादशाह का। तो यह जो दो चीज़ थी इसको स्टार्ट किया था आपके बलबन ने, ठीक। ये आपके गुलामों से संबंधित हैं बलबन। तो इन्होंने यह जो है चीज़ें स्टार्ट की। इसने एक और चीज़ स्टार्ट की थी कि अपने शत्रुओं के खिलाफ इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने अपने शत्रुओं के खिलाफ लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों, वह व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति यही थे आपके बलबन जी। विकल्प यहाँ जो ये होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब छठे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से। तो सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था। इसको अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको पूर्ण रूप से भारत में कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो आपका 26 नवंबर 1949 को। और कब इसको पूरे भारत में लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा, यहाँ आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है, ठीक। तो समवर्ती सूची जो है यह चीज़ें ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस देश के संविधान से मित्रों? तो ऑस्ट्रेलिया के। यानी विकल्प में आपका जो सी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का विषय है
यह आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियां आपकी कितनी हैं, 12, और भाग कितने हैं, 22। याद रखिएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और भाग हैं आपकी 22। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। किस मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है। ठीक है, तो वह आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपका 29वें नंबर का है। ठीक है, 29वें नंबर में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है। ठीक, याद रखिएगा। विकल्प यहाँ आपका जो सी ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद होता है दोस्तों वो आपका अनुच्छेद 40 होता है। अनुच्छेद 40 में यह बताया गया है कि राज्य सरकारों के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत है इनका गठन का निर्देश दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 40 में। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को और जो नाम है इसका, उसका नाम है अल्प रोजगार। ठीक, इसको अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ड्रेन का सिद्धांत जो देने वाले ये थे दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है। ठीक, मुद्रा नोट छापने वाला जो बैंक है वो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में मुद्रा नोट छापने वाला बैंक है आपका आरबीआई। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति को किसके द्वारा बनाई और लागू की। जो भारत में मौद्रिक नीति है ये किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। तो ये भी आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। तो आरबीआई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। 15 नंबर क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है दोस्तों यह आपका 1998 में स्टार्ट की गई थी। केसीसी जिसे कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो ये जो केसीसी है यह आपका 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी, केसीसी की, यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है 1998 में की गई थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है किस पर केंद्रित था। तो ऑपरेशन फ्लड जो है आप लोग जानते हैं कि दूध उत्पादन से संबंधित था। तो यह दूध उत्पादन में बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अब 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है मित्रों। तो भारतीय रेलवे का एशिया में आपका दूसरा स्थान है। ठीक है, द्वितीय जो है ये आपका स्थान है किसका, भारतीय रेलवे का। कहाँ, तो एशिया में। विश्व में शायद तीसरे नंबर की है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया गया और एक गणतंत्र भारत का। गणतंत्र मतलब जब संविधान लागू हो गया था उसके बाद एक बजट लागू किया गया जिसे जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था 1950 में। 1947 में दोस्तों जो है सबसे पहले स्वतंत्र भारत का बजट सेट्ठी सड़गम सेट्टी ऐसे करके नाम है उनका, उनके द्वारा प्रथम जो है बजट प्रस्तुत किया गया था। यहाँ दो तरह से सोचना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है 1947 में आया, वही गणतंत्र भारत का जो है बजट जो है 1950 में आया था। ठीक है, 1950 में। तो 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इनमें से डेल्टा नहीं बनाने वाली जो नदी है वो आपकी ताप्ती नदी है। कौन सी नदी, ताप्ती। विकल्प यहाँ जो सी होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि सुवा नृत्य
किस जनजाति से संबंधित है मित्रों? तो सुआ नृत्य जो है वह आपके वैगा जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? तो वैगा जनजाति से संबंधित है। अगला है 21 नंबर का क्वेश्चन कि WPL यानी विमेंस प्रीमियम लीग जो क्रिकेट का अभी चल रहा था, हाल ही में मार्च से स्टार्ट हुआ था, 2023 की विजेता टीम कौन है? तो 4 मार्च से स्टार्ट हुआ था और अभी तक चला है 26 तारीख तक। तो 26 साइज, हाँ 26-25 तक चला है, ठीक है। तो WPL जो विमेंस प्रीमियम लीग क्रिकेट वाली चल रही थी औरतों की, लड़कियों की, ठीक है, जो IPL होता है उसी की तरह विमेंस प्रीमियम लीग चल रहा था। तो इसमें जो विजेता टीम हुई है वो आपकी MI हुई है, MI अर्थात मुंबई इंडियंस। और दिल्ली कैपिटल जो है वो विजेता टीम रही। 6 करोड़ मिला इनको मुंबई इंडियंस को और 3 करोड़ मिला आपके दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस जो है WPL यानी विमेंस प्रीमियम लीग 2023 की प्रथम विजेता टीम है। विकल्प जो आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है, MI। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना हरियाणा में इसका उद्घाटन शायद किया गया है। वो किया गया है आपका भूपेंद्र यादव द्वारा, ठीक, भूपेंद्र यादव। तो यहाँ विकल्प जो आपका B होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि सहकार समृद्धि सौधा का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो सहकार समृद्धि सौधा का जो निर्माण है वो आपका कर्नाटक में किया जाएगा, ठीक। तो विकल्प यहाँ जो आपका C होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 24 नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि कर्नाटक में गोरता शहीद स्मारक का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में कर्नाटक में गोरता शहीद स्मारक का जो उद्घाटन है वो आपके अमित शाह द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह द्वारा, इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो भारत 4 स्वर्ण पदक जीता है और इसी के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पे अपना स्थान बनाए हुए है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कल के करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने यह चीज़ें बता दी हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।